सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी का ये संगम इंसानी जीवन को बदलने का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट पेश करता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक ऐसा समय आता है जो सीधे तौर पर हमारे दिमाग और शरीर को उसकी सबसे उच्च क्षमता तक ले जा सकता है। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। अथर्ववेद का एक बहुत ही मशहूर श्लोक है जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो अपना पुण्य, ऊर्जा और भाग्य नष्ट कर देता है। अब सुनने में ये किसी सख्त नियम या चेतावनी जैसा लग सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई डराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। तो आज के इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही साफ है। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विज्ञान को समझेंगे, फिर प्राचीन ज्ञान और न्यूरोसाइंस के बीच की कड़ी को देखेंगे। इसके बाद बात होगी 21 दिन की व्यावहारिक साधना विधि पर और अंत में 90 दिन के ब्रेन रीवायरिंग प्लान को समझा जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और दिमाग की पीक स्टेट को अनलॉक करना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि सुबह के पहले 30 मिनट्स हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च भी इसी बात की पुष्टि करती है कि सुबह उठते ही दिमाग का जो हिस्सा फैसले लेता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसे साइंस की भाषा में कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ये आयुर्वेद के अष्टांग हृदयम से बिल्कुल मेल खाता है, जिसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में प्राणवायु या ऑक्सीजन सबसे शुद्ध होती है और इस समय दिमाग की चीजों को ग्रहण करने की क्षमता अपने एकदम चरम पर होती है। और इस पूरे समय चक्र में जो समय सबसे अहम माना गया है वो है ठीक हमारी पीनियल ग्रंथि, जिसे प्राचीन काल के ऋषि तीसरी आंख कहते थे। वो अपनी सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था में होती है। लिटरली ये वो पल है जब एक इंसान की चेतना अपने विचारों और फोकस को सीधे अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतार सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस का एक अनोखा संगम। और ये हिस्सा वाकई ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन परंपराएं कितनी वैज्ञानिक थीं। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हथेलियों को देखने की हमारी प्राचीन प्रथा, जिसे कर दर्शन कहा जाता है, सीधे तौर पर आज के मॉडर्न साइंस से जुड़ती है। जब सुबह आंख खुलती है तो श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों को देखना असल में एक बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग टूल की तरह काम करता है। आज की न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP भी बिल्कुल यही सिखाती है कि सुबह उठते ही जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हम खुद को देते हैं वो दिमाग के न्यूरल पाथवेज को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देते हैं। इसी तरह शारीरिक शुद्धि की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी कम हैरान करने वाली नहीं हैं। प्राचीन ग्रंथों में बताए गए शौच और ठंडे पानी से स्नान के नियम सिर्फ बाहरी साफ सफाई तक सीमित नहीं है। मॉडर्न गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गट ब्रेन एक्सिस की बात करती है, जहां पेट साफ होने का सीधा असर एंग्जाइटी कम होने पर पड़ता है। वहीं ठंडे या नॉर्मल पानी से नहाने पर शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, यानी बिना एक भी बूंद कैफीन या कॉफी के मंत्र का ध्यान करना सिर्फ कोई धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की रिसर्च दिखाती हैं कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान और इंटेंशन सेटिंग करते हैं, उनके दिमाग में डर और तनाव पैदा करने वाला हिस्सा एमिगडेला सिकुड़कर छोटा हो जाता है और साथ ही याददाश्त बढ़ाने वाला ग्रे मैटर बढ़ जाता है। सुबह सुबह एक सही इंटेंशन सेट करने का ये एक बहुत ही अचूक तरीका है। अगर इन दोनों दिनचर्याओं की तुलना की जाए तो जो फर्क दिखता है वो बिल्कुल साफ है। 3:40 पर उठने वाले लोग एक प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और उनके पास 3 से 4 घंटे का एक ऐसा गोल्डन आवर होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। वहीं 8 बजे उठने वाले लोग ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और उनका बायोलॉजिकल अलाइनमेंट पीछे छूट जाता है। रिसर्च के मुताबिक सुबह सही समय पर इंटेंशन सेट करने वालों की डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की क्षमता में 40% तक का सुधार आ जाता है। तो आइए तीसरे भाग पर चलते हैं, 21 दिन की साधना विधि और कैसे इस बदलाव की एक मजबूत नींव रखी जाए। जाहिर है इस रूटीन के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट संकल्प लेना जरूरी है। साथ ही ब्रह्मचर्या का पालन, जिसका अगर आज के संदर्भ में मतलब निकालें तो वो है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाना। रात 10 बजे तक सो जाना और सोने से पहले किसी भी तरह की स्क्रीन से पूरी दूरी बना लेना। इस 21 दिन की साधना के कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है।
दरअसल सुबह 3:40 पर सफलतापूर्वक उठने की जो असली तैयारी है वो रात से ही शुरू हो जाती है। सोने से पहले का ये 15 मिनट का प्रोटोकॉल बहुत अहम है। सारे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स को शरीर को सचेत रूप से ये आदेश देना कि अब विश्राम का समय है। गहरी और खुद को रिस्टोर करने वाली नींद पाने के लिए ये विंड डाउन बहुत ही क्रिटिकल है। और जब सुबह आंख खुले तो एक 60 मिनट का मॉर्निंग प्रोटोकॉल शुरू होता है। सबसे पहले कर दर्शन के साथ दिन का संकल्प लेना, फिर पानी पीना और शारीरिक शुद्धि करना, उसके बाद स्नान, फिर मंत्र या गीता का कोई श्लोक पढ़ना और अंत में 10 मिनट का माइंडफुलनेस या ओम चैंटिंग करना। ये पूरा क्रम शरीर, मन और आत्मा को उस वक्त पूरी तरह से जगा देता है जब बाकी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। अब आते हैं चौथे और अंतिम भाग पर, 90 दिनों में ब्रेन रीवायरिंग और पूर्ण मास्टरी का रास्ता। यहाँ एक गलती से बचना बहुत जरूरी है। अचानक से 4 घंटे पहले उठने की कोशिश शरीर को एक बायोलॉजिकल झटका दे सकती है। इसके बजाय एक बहुत ही प्रैक्टिकल 30 मिनट शिफ्ट का नियम अपनाना चाहिए। हर हफ्ते सोने और उठने के समय को सिर्फ 30 मिनट पीछे करने से ये बदलाव बहुत ही स्वाभाविक तरीके से होता है और शरीर को कोई शॉक नहीं लगता। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। पहले 2 हफ्ते थोड़ा संघर्ष और शारीरिक विरोध महसूस होता है, लेकिन तीसरे और चौथे हफ्ते तक आते आते शरीर एडजस्ट होने लगता है और ब्रेन में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। ये प्रोटीन लिटरली दिमाग में नए सेल्स बनाने में मदद करता है। 5वें से 8वें हफ्ते तक दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और 12वें हफ्ते तक आते आते ये पूरी तरह से एक मास्टरी और आइडेंटिटी शिफ्ट में बदल जाता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अगर हम साइंस और डेटा की बात करें तो 90 दिनों के इस लगातार अभ्यास के बाद एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बेसलाइन लेवल्स में भारी गिरावट देखने को मिलती है। एक लेट उठने वाले व्यक्ति तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोएक्टिव मॉर्निंग्स की वजह से शरीर में कॉर्टिसोल स्पाइक्स काफी कम हो जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे शांत और केंद्रित दिमाग पर पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या होता है जब कोई इंसान अपनी सुबह को वापस अपने नियंत्रण में ले लेता है और अपनी बायोलॉजी को इस ब्रह्मांड की लय के साथ पूरी तरह से जोड़ देता है? इसका परिणाम एक साधारण रिएक्टिव जीवन से हटकर एक बहुत ही असाधारण और उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदल जाता है। सुबह 3:40 का ये रहस्यमयी द्वार हर एक दिन खुलता है। ये ऊर्जा, शांति और बदलाव का एक ऐसा खुला आमंत्रण है जो हमेशा हमारा इंतजार करता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस आमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद अपने अंदर खोजना है।